हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं शिक्षा के बारे में। जो हमारे CDP वगैरह होती है, बाल विकास का मनोविज्ञान के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता होती है, तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम जरूरत होता है, जैसे विद्यालय के वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय, अनुशासन तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इग्नू वगैरह जो होते हैं, वो सारी कैसी होती है? अनौपचारिक शिक्षा। इसमें बालक जो होता है अपने घर पर भी ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसमें एक निश्चित समय की बाध्यता नहीं होती है। दूसरा देखते हैं, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया है? तो विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, तो यह विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? तो दूरस्थ शिक्षा का जो मुख्य साधन दूरदर्शन, मुक्त विश्वविद्यालय तथा उपग्रह दूरदर्शन है। जैसे बच्चा नहीं जो होता है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई वगैरह करता है, ये सब दूरस्थ शिक्षा के मुख्य साधन है। या टीवी के माध्यम से जो दूरदर्शन पहले चैनल आता था, या मुक्त विद्यालय होते हैं जैसे इग्नू वगैरह में, उनके माध्यम से जो होते हैं दूरस्थ शिक्षा के ये प्रमुख साधन है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा जो है द्विध्रुवी तथा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जैसे द्विध्रुवी में शिक्षक और बालक होते हैं, और त्रिध्रुवी में शिक्षक, बालक तथा साथ में पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो भी शामिल होती हैं। शिक्षा द्वारा किसका विकास होता है? तो शिक्षक के द्वारा समस्त शक्तियों का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वह है अरस्तु महोदय का। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। जो बालक के अंदर जो शक्तियाँ हैं अंतर्निहित हैं, उनका संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह है जॉन डीवी का। इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के प्रमुख कारक जो बालक के शिक्षा को प्रभावित करते हैं वह हैं घर तथा परिवार, समाज, समुदाय, विद्यालय तथा राज्य। ये सभी जो कारक हैं जो बालक की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर घर परिवार का माहौल जो है वो सही नहीं है तो उससे भी शिक्षा प्रभावित होगी, और समाज के द्वारा भी शिक्षा प्रभावित होती है, समुदाय के द्वारा भी, विद्यालय तथा राज्य के द्वारा भी शिक्षा प्रभावित होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शिक्षा की स्थापना जो है वह 2013 में की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सन 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम क्या क्या है? तो पत्राचार शिक्षा, दूरदर्शन, उपग्रह शिक्षा और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, उसके माध्यम से, और मुक्त विद्यालय हैं। ठीक है, तो ये जो है दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख माध्यम हैं। इग्नू, आजकल इंटरनेट से भी लोग दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इग्नू द्वारा सन 1991 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। भारत में सरकार द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारतीय जो कानून बना था उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे हैं, और ये प्रथम कानून मंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के।
मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1982 में की गई थी। इग्नू 1985 का क्या पूरा नाम है? तो इग्नू का पूरा नाम जो है वह है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषा क्या है? तो व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है? तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द नेशन साइंस के अनुसार व्यापक रूप में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सब प्रकार की शिक्षा को समृद्ध किया जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अर्थात जो शिक्षा जिसके माध्यम से व्यक्ति जो रोजगार संपन्न बनता है वो सारी या अपनी जीविका का उपार्जन करता है। उपार्जन पाने के लिए या प्रशिक्षण वगैरह जो कुछ करता है वो सारी शिक्षा जो होती है वह व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा अपने में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा है जिसके उद्देश्य कई क्षेत्रों में के चुने गए काम धंधों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। इसके अनुसार जो मतलब उसका जो उद्देश्य होता है वह कई क्षेत्र जो होते हैं जिनमें काम धंधा वगैरह जो कुछ चलता है उनके लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण रूप में तैयार करना होता है या परफेक्ट बनाना होता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वह पूर्ण विकास का माध्यम है शिक्षा तथा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या अर्थ बताइए? तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शरीर मन और आत्मा में निहित सर्वोच्च शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। मतलब जो मन और आत्मा में जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका सर्वांगीण प्रकटीकरण से, मतलब उनकी जो शक्तियाँ हैं वह सारी क्या प्रकट करने से है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का कार्य लिखिए। शिक्षा असहाय प्राणी में सहायता पहुंचाती है जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। यह है जॉन डीवी का कथन है। प्रत्यक्ष शिक्षा किसे कहते हैं? विद्यार्थी तथा शिक्षक एक दूसरे के सामने बैठकर एक पूर्व निश्चित योजना तथा पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का आदान प्रदान करता है। इसी को प्रत्यक्ष शिक्षा कहा जाता है। मतलब एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है तथा पहले से जो योजना बनी होती कि इतने समय तक बालक बैठेगा, ठीक है, और निश्चित एक उद्देश्य होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। सामूहिक शिक्षा किसे कहते हैं? सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा प्रणाली से है, जो वर्तमान में कक्षाएं वगैरह चलती हैं उससे है। इसके अंतर्गत एक आयु समूह, योग्यता व रुचि वाले छात्रों को समान रूप में समान विषयों तथा व्यवहारों में शिक्षा दी जाती है। मतलब सारे जो एक ही आयु समूह तथा योग्यता वाले जो बालक होते हैं उनको एक ही जगह बैठाकर तथा समान विषयों तथा समान व्यवहारों में शिक्षा देना ही सामूहिक शिक्षा कहलाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो विवेकानंद के अनुसार जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उसकी संज्ञा दी जाती है। उनके अनुसार ही जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उसे ही शिक्षा कहते हैं। वातावरण के साथ अनुकूलन की दृष्टि से शिक्षा की एक परिभाषा क्या है? तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूरा कर सके। वह सारा क्या है? वातावरण के साथ अनुकूलन की दृष्टि से शिक्षा है। मतलब ऐसा वातावरण होना चाहिए जो बालक की शिक्षा में बाधा न उत्पन्न कर सके, उसमें सहायक हो। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए। तो जीवन दर्शन, सामाजिक विचारधारा तथा आर्थिक दशाएं ये शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख 3 कारक हैं। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? परंपरागत शिक्षा अपने परंपरागत प्रारूप में सर्वसुलभ तथा सर्व उपयोगी नहीं हो रही है, अतः दूरस्थ शिक्षा का प्रसार
अत्यंत ही आवश्यक है। मतलब ऐसे बहुत से हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या है, अपने मतलब एक निश्चित समय नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षा सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, तो उसके ऐसे मतलबों को सर्व उपयोगी बनाने के लिए दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। किसका मत है, शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना है। तो ये कथन जो है वह है रूसो का। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश करने से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश करने से पूर्व प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। मदरसों में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है? तो मदरसों में धार्मिक और लौकिक शिक्षा प्रदान की जाती है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा था। बौद्ध शिक्षा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बौद्ध शिक्षा का जो आयोजन है वह बौद्ध मठों में किया जाता है। बौद्ध शिक्षा का मूलभूत आधार क्या है? तो बौद्ध शिक्षा का मूलभूत आधार समाज की स्वतंत्रता है या सामाजिक स्वतंत्रता है। धार्मिक उन्माद एवं कट्टरवाद से ग्रस्त कौन सी शिक्षा थी? तो धार्मिक उन्माद एवं कट्टरवाद से जो ग्रस्त शिक्षा जो थी वह थी मुस्लिम शिक्षा।